अ, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामना। आदि शक्ति जगदम्बा आपके ऊपर कृपा करें, आपके कष्टों का हरण हो, जीवन में इतनी शक्ति प्राप्त कर सकें कि सभी तरह की परेशानियों का आप स्वतः शमन कर सके, परिवार के रक्षण का काम करें, अपने जीवन के रक्षण का काम करें। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं संसार की प्रथम लगन, संसार की प्रथम राशि, एनर्जेटिक लगन, एनर्जेटिक राशि, मेष लगन, मेष राशि के जातकों के लिए राहु महाराज मेष नवांश में जा रहे हैं। एक तो कुंभ राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। नवांश जो है वो मंगल का पकड़ रहे हैं, तो मंगल मतलब गति, मंगल मतलब एनर्जी, हार नहीं मानेंगे, रार ठानेंगे। तो राहु अब रोकेगा भी और राहु ठोकेगा भी। राहु मार्ग प्रशस्त करेगा और मार्ग में आने वाले को राहु मार्ग से हटा देगा। क्यों हटाएगा, कब हटाएगा, कैसे हटाएगा, समस्त जानकारी चंद मिनटों। राहु है, राहु ऑनलाइन चीजों को बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, पसंद आया तो शेयर करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। सब कुछ थोड़ी नहीं करना है, कुछ करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राहु आपके बर्थ चार्ट पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। किस लिए, किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारे लगन राशि बताते हैं कौन कौन से तत्व हमें ज्यादा चाहिए। तो आपके बर्थ चार्ट में राहु कामनाओं के घर में है, समस्त कामनाएं आपकी राहु पूर्ण करेंगे। जो प्रथम कामना है वो भी, जो द्वितीय कामना है वो, जो तृतीय कामना है वो भी। काम के 3 घर होते हैं। क्यों, एक काम से काम नहीं चल सकता क्या? 3 घर क्यों दिए गए? कुछ न कुछ तो राज रहा होगा, कुछ न कुछ तो खास बात रही होगी। चलो 1 मिनट बता देता हूं। अब आपको जो राज की बात है अगर हमारे वीडियो पर नहीं मिलेगा तो अन्य तो लोग राज छुपाते हैं ना, इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करते चलिए। प्रथम जो काम है वो खेल कूद का है। हम छोटे हैं, लगन छोटे हैं, द्वितीय भाव से खाना खाए, थोड़ा सा ताकत आई। अब क्या है, शरीर को थोड़ा खेलने का चाहिए। तो अगर बच्चे को आप खेलने नहीं देंगे ना तो वो भी मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा। तो यहाँ से खेल कूद वाली भावना है, घूमने फिरने की कामना है। तो थर्ड हाउस काम का है, लेकिन कौन से काम का? मनोरंजन का, घूमना फिरना, दोस्ती करना, यारी करना, इस तरह के काम का। उसके बाद अपना घर पे आए, घर पे ठीक किए, उसके बाद एजुकेशन लिए, फिर अब प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम होगा। तो सप्तम भाव प्रेम के बाद कामना का, जिसको शारीरिक सुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक सुख। तो 7वां घर शारीरिक सुख का है, शरीर को सुख जो चाहिए, इंद्रिय जनित सुख चाहिए। लगन की पूर्णता का है, तो शरीर को पूर्ण करना। हम कहते हैं ना 7 जन्मों का तो आत्मा और परमात्मा वाला मिलन, हालांकि होता तो कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन फिर भी ये काम जो है द्वितीय काम, जिसको शारीरिक पूर्ति के लिए जाना जाता है। तो एकादश क्या है? काम ही सब कुछ थोड़ी ना है। काम के बाद एक वर्ड आता है कामना। तो जो एकादश है वो कामना का है। कामना क्या है मुझे लोग जाने, हमारे जाने के बाद कोई हमें नहीं जानता भाई। एक मिथ्या भ्रम है। जिन पूर्वजों की संपदा हम भोगते हैं करोड़ों में, लाखों में, क्योंकि अगर आपके पास 5 बीघे भी है तो करोड़ों दे के गए हैं वो लोग, और इतना दे के जाते हैं। उनको आप कितने दिन याद रखते हैं? आप कुछ लोगों को बोलते हैं कि हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं, आचार्य जी लोग जाने, कोई नहीं जानेगा दोस्त, भ्रम है। लेकिन एकादश भाव इसी मृग मारीचिका के पीछे दौड़ाता है। मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे काम की प्रशंसा। अच्छा, ये सब नहीं रहेगी तो आदमी काम भी तो नहीं करेगा ना। तो तीनों काम के घर में राहु के नक्षत्र हैं। थर्ड हाउस में आर्द्रा, 7th हाउस में स्वाति, 11th हाउस में सतभिषा।
तीनों घर में चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए राहु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीनों कामों की पूर्ति करेंगे। राहु मेष नवांश में चल रहे हैं। राहु अभी आने वाले वक्त में और गति पकड़ेंगे। राहु चौथे घर में चल रहे हैं, तो पांचवा घर आना बाकी है, जहां से राहु आपको जादूगर बनाएंगे। राहु आपको जो चाहोगे वो नहीं, जो चाहोगे नहीं, राहु आपको मार्ग बहुत देंगे। जो चाहोगे क्या, हम चाहेंगे कि चाहने के लिए तो अपना पप्पू भी चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बन थोड़ी ना बन जाएंगे। तो लेकिन इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी। ठीक है। राहु गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। देखो वर्तमान में आप कुछ भी कहो, ये राहु युग है। आप जितना झूठ बोल सकते हो, जितना लफाजी कर सकते हो, जितना लंबा लंबा फेंक सकते हो ना, उतना आप सक्सेस हो सकते हैं। सत्य के साथ आप चलेंगे तो बिल्कुल एक कदम नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपको गति पकड़ना चाहिए, गति के साथ आपको चलना चाहिए, राहु को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि राहु यत्र तत्र सर्वत्र है। आप जहां भी दृष्टि डालिए राहु है। जिस मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं राहु है, जो टीवी है आजकल राहु है, इंटरनेट राहु है, घर में इलेक्ट्रिक आइटम राहु है, देखते देखते थक गए तो फ्रिज खोल के पानी पी रहे हो राहु है। राहु का मतलब रा का मतलब मैं राम हूं, मैं रावण हूं। अनंत इच्छाओं का प्रतीक है राहु। रोडपति से करोड़पति बनाता है और हैंड टू माउथ भी राहु फट से कर देता है, सिंहासन से इसे खींच के उतार देता है। जाओ, इसलिए आपको अपने राहु को संभालना होगा। जब परमात्मा आपको सुंदर समय दे तो संभल के चलिए। गाड़ी जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से एक्सीडेंट भी कराती है, तो सावधान होके चलना शुरू करिए। अपने राहु को बेहतर रखिए, क्योंकि राहु मेष नवांश का फल ले रहे हैं। राहु रोकेगा भी, राहु ठोकेगा भी। जो विरोध करेगा आपका, जो बेवजह टांग फंसाएगा, उसकी टांग काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु समस्त कामनाओं की पूर्ति के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद राहु सतविषा में जाएंगे। तो भाई हमने फील्डिंग सेट कर ली है। क्या कर ली? फील्डिंग सेट कर ली, बॉलिंग करना है, बस आपको फंसा लेना है। जिस तरफ ज्यादा प्लेयर होंगे उस तरफ बॉल जाएगी, आप मारोगे कट, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राहु को बेहतर रखेंगे तो राहु व्यापार को बढ़ाएंगे, राहु लाभ को बढ़ाएंगे, और राहु क्या करेंगे? मित्र और बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे। देखो भाई का मतलब भाई नहीं होता, भाई का मतलब होता है भुजा। क्या आजकल ज्यादातर होता है कि हम अपने भाइयों से पटरी नहीं बना पाते, ईगो बहुत है। अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने जो है ना उन्हीं से नहीं होता, क्योंकि हम बदलने के चक्कर में हैं। मैं जैसा चाहूं तुम वैसा हो जाओ, ये प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से रिश्ते बहुत धूमिल हो रहे हैं। ज्यादातर जो घर में कमा रहा है ना वो पिट रहा है बेचारा, जिम्मेदारी लेके चल रहा है, लोग उसको आते हैं सुना के जाते हैं। ये ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि और नॉर्मल नहीं है। तो ये राहु अनंत इच्छाओं का है। मैं मेरे अनुसार कल मैं एक देवी से बात कर रहा था, उनकी सिर्फ इतनी ही थी कि वो सरकारी नौकरी करती हैं और पति सरकारी नौकरी नहीं करता, इससे उनको लगता है उनके साथ चीटिंग हो गई। उनको मैंने डांट के समझाया कि गलत जा रही हो, मतलब ईगो, मैं कर रही हूं, मेरे पैसे पे पल रहे हो। तो ये राहु जब बिगड़ता है तब दे देता है। राहु संभल के चलेगा तो राहु मायापत की माया है। मैं राम हूं और मैं रावण हूं, दोनों बनाने में ज्यादा वक्त राहु नहीं लेता। तो अपने राहु को ठीक करके रखेगा। ओम राम ब्रीम ब्रह्म सारा बिना। नव दुर्गा चल रही, नवरात्रि चल रही है मित्र। सभी नवग्रहों को ठीक करने का सुंदर अवसर चल रहा है। इसलिए आप माँ को ठीक करना चाहते हैं तो महागौरी की पूजा करिए, माँ गौरी की पूजा करिए। माँ गौरी की पूजा करने से राहु आज्ञाकारी बच्चा बनकर बैठ जाता है। क्या बनता है? आज्ञाकारी बच्चा। राहु को ठीक रखिएगा, राहु को खराब मत करिएगा, खुश रहिए। यहां से राहु गति पकड़ेगा, लेकिन 23 नवंबर 2025। जय श्री कृष्ण।